मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने साहित्य समाज का दर्पण पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 7 से 8 अंक आपको दिलाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है दोस्तों। क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, दोनों कक्षाओं के लिए ये निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस निबंध को मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो साहित्य समाज का दर्पण पर निबंध आप बहुत ही सरल तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे और पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं और साहित्य समाज का दर्पण पर निबंध देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग डालना है, लेकिन कलर आपको लाल कहीं पर भी यूज नहीं करना है। नीले या फिर काले से आप ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको पहली हेडिंग रूपरेखा डालना है। कोई भी निबंध की शुरुआत करें तो पहली हेडिंग आपकी रूपरेखा रहनी चाहिए, ठीक है। और रूपरेखा के अंदर प्रस्तावना आपकी पहली हेडिंग होगी और अंतिम हेडिंग उपसंहार। ये 2-3 हेडिंग्स जो हैं एकदम कन्फर्म है, इनमें आपको परिवर्तन नहीं करना है। दूसरी हेडिंग आपको टॉपिक से रिलेटेड रखेंगे। बीच की जितनी भी हेडिंग्स हैं आपको टॉपिक से रिलेटेड रखना है। जैसे साहित्य और समाज का संबंध, साहित्य समाज का दर्पण पर निबंध लिख रहे हैं तो हम साहित्य और समाज में संबंध जरूर बताएंगे। और साहित्य पर समाज का प्रभाव क्या पड़ता है और समाज पर साहित्य का प्रभाव क्या पड़ता है, इन दोनों चीज़ों को बताएंगे। और उसके बाद लास्ट में उपसंहार में हम अपने सुझाव देंगे कि भाई साहित्य और समाज के संबंध के बीच में हमारे क्या सुझाव हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए इन्हीं सभी हेडिंग्स को बारी बारी से लिखना है और सब में हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे प्रस्तावना हेडिंग डाल दिया और इसमें लिखेंगे कि साहित्य वह है जिसमें हित की भावना निहित रहती है। साहित्य मतलब साहित्य यानी हित के साथ, यानी कि जिसमें हित की भावना समाहित रहती है। साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाता है, यानी साहित्य जो है मनुष्य के जो समाज में संबंध हैं, रिलेशंस हैं, उनको मजबूत बनाता है, क्योंकि साहित्य में संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। आगे लिखेंगे दोस्तों, साहित्य द्वारा साहित्यकार अपने विचारों या भावों को समाज में फैलाता है। प्रसारित करना मतलब फैलाना। आगे लिखेंगे, साहित्य हमारे अमूर्त अस्पष्ट भावों को मूर्त रूप देता है। अमूर्त माने ऐसे विचार जो स्पष्ट नहीं हैं, अस्पष्ट हैं, उन भावों को ये साहित्य जो है एक मूर्त रूप देता है, यानी उनको एक मूर्ति की भांति व्यक्त कर देता है हमारे विचारों को, ठीक है। साहित्य गुप्त रूप से हमारे सामाजिक संगठन और जातीय जीवन के विकास में निरंतर योगदान देता रहता है, ठीक है। इतना आपको लिखना है दोस्तों कि साहित्य जो है गुप्त रूप से यानी अंदर ही अंदर हमारे सामाजिक संगठनों और जातीय जीवन के विकास में प्रतिदिन योगदान देता रहता है। आपको देख सकते हो प्रस्तावना हेडिंग में आप लोग को लगभग कितना लिखना है, देख सकते हो इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग डालना है साहित्य और समाज का संबंध। इसमें लिखेंगे दोस्तों, साहित्य और समाज के बीच एक गहरा संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। आगे लिखेंगे दोस्तों, साहित्य का हमारे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि समाज को मनोरंजित करने से लेकर अन्य बड़ी से बड़ी समस्याएं साहित्य को पढ़ने एवं समझने से दूर हो जाती हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब मन फ्रेश ना हो तो कोई ऐसी कहानी पढ़ो जिससे आपका मन फ्रेश हो जाए। यानी साहित्य जो है हमारे मन मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। साथ ही साथ समाज में उत्पन्न नए नए कलाकार अपनी लेखन शैली का प्रकाश साहित्य के द्वारा ही प्रकाशित करते हैं। यानी कि इसके अंदर लिखने की कितनी अच्छी कला है, वो साहित्यकार लोग अपनी लेखनी के द्वारा साहित्यों में ही उतारते हैं उसको। अर्थात साहित्यों में वे अपनी जानकारियों एवं अनुभवों को लोगों के साथ साझा करते हैं। इस प्रकार साहित्य और समाज परस्पर मिले हुए हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग डालना है साहित्य पर समाज का प्रभाव। इसमें लिखेंगे दोस्तों, साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जो आत्मा एवं शरीर का है। आगे लिखेंगे, साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख हाथ होता है। साहित्य के बिना समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है और समाज में होने वाले परिवर्तनों का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ता है। साहित्य में समाज में जैसे जैसे बदलाव होंगे उसका असर साहित्य में भी पड़ता है दोस्तों, क्योंकि साहित्यकार भी प्रसिद्धि पाने के लिए समाज की लोकप्रियता के अनुसार ही साहित्यों की रचना करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि साहित्यकार भी लिखने से पहले ये सोचते हैं कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो आधुनिक समाज को समझ में आएगी कि नहीं आएगी।
आप जैसे ही देखते हैं आजकल क्या होता है, जैसे गाने ज़्यादा बजते हैं वैसे ही गाने ज़्यादातर गायक लोग बनाते हैं। क्यों? ताकि उनको लोकप्रियता मिल सके, प्रसिद्धि मिल सके, क्योंकि वैसे गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं इसलिए लोग उनको लाइक कर रहे हैं। और ऐसे ही साहित्यकार लोग वो चीज़ें लिखते हैं जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़े, है ना। यदि कोई साहित्य सामाजिक परिवर्तनों से अछूता रह गया तो निश्चय ही वह निष्प्राण है। यानी कोई ऐसा साहित्य जो समाज में होने वाले बदलावों से संबंधित नहीं है, जैसे अब आज समाज में जो चल रहा है आप उस पर ना लिख करके 20 साल पहले की बात अपने साहित्य में लिख रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होगी, है ना। यानी साहित्य जो है समय में परिवर्तन के हिसाब से साहित्य में भी परिवर्तन जरूरी है। समाज के बदलावों के साथ साहित्य में भी परिवर्तन होना उन्नति की ओर अग्रसर होना कहलाता है। जैसे जैसे समाज बदले वैसे वैसे साहित्य को भी बदलना चाहिए ताकि लोगों को वो पसंद आए। चौथी हेडिंग आपको डालना है समाज पर साहित्य का प्रभाव। इसमें लिखेंगे एक ओर जहाँ साहित्य समाज से अपनी जीवन शक्ति ग्रहण करता है तो दूसरी ओर वह समाज के पूर्णतः बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास के लिए दिशा निर्देश भी करता है। साहित्य जो है समाज के विकास के लिए दिशा निर्देश भी देता है। साहित्य की छाया में समाज अपनी क्लांति और निराशा को दूर कर नवजीवन प्राप्त करता है। ठीक है, साहित्य से ही प्रेरणा लेकर समाज अपनी भावी मार्ग को निर्धारित करता है। क्योंकि जैसे ही आप कोई मोटिवेशनल लाइंस पढ़ते हैं तो आपके अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन भरता है। क्यों भरता है? क्योंकि उन लाइनों में ऐसी ताकत भरी गई है जो आपके दिमाग को सीधा प्रभावित कर रही है। यानी साहित्य आपके मन मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे लिखेंगे दोस्तों, समाज भी साहित्य में प्रदान नई नई उपलब्धियों के अनुसार बदलता रहता है और हमारा समाज भी साहित्य में पढ़ी गई चीज़ों के अनुसार ढलता रहता है। इसलिए साहित्य का समाज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आपकी लास्ट हेडिंग पर और उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट हेडिंग है आपकी उपसंहार। इसमें लिखेंगे साहित्य और समाज के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए साहित्य सर्जना में विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने ये देखा दोस्तों कि अगर साहित्य में अच्छी चीज़ें लिखी जा रही हैं तो समाज में भी अच्छे गुण उत्पन्न होंगे। अगर समाज में अच्छे गुण नहीं है तो साहित्य में भी अच्छे गुण विकसित नहीं होंगे। अतः हमें विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। अतः जो साहित्य समाज के लिए हितकारी ना हो, जिससे समाज को कोई ठोस दिशा निर्देश ना मिले, जिससे लोगों को कोई अच्छा ज्ञान ना मिले, वैसा साहित्य ना ही लिखा जाए तो ठीक है ना। वह साहित्य निश्चय ही साहित्य कहे जाने के योग्य नहीं होता है। इस तरीके से दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में साहित्य समाज का दर्पण पर निबंध लिखना है। उम्मीद करता हूँ आज का निबंध आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे निबंध देखना है तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है निबंध माला नाम की, जाइए देखिए और सारे निबंध को ऐसे ही सरल शब्दों में पढ़ लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।